श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। 1008 पूज्य आचार्य विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक सूत्र का उच्चारण करेंगे, इसलिए आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी लास्ट टॉपिक बचा है तत्वार्थ सूत्र का। दो ही है, एक है नए के भेद। फर्स्ट वाला सूत्र पढ़ूंगी मैं। नएगम, हाँ बोलिए। आज तत्वार्थ सूत्र ले रहे हो या कर्म ग्रंथ हो गए? कर्म का हो गया ना लास्ट क्लास। चारित्र मोहनीय 9 कषाय तक हुआ था ना। हाँ, गोत्र भी हो गया था। हाँ ठीक है, वो हो गया था। हाँ हाँ, ये सिर्फ नए के भेद बचे हैं तत्वार्थ का, ठीक है ना। इसका सूत्र में एक बार उच्चारण करूंगी। नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द नयाहा। और एक बार बोलूंगी, नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द नयाहा। ठीक है ना। पहले नए के भेद समझने से पहले नए क्या है समझेंगे, ठीक है। नए किसको बोलते हैं? अब कोई एक पदार्थ है, कोई एक पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज आप संसार में ले लो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। जैसे अपना शरीर ही ले लो, इसमें क्या है? सेंस ऑर्गन्स है, इसमें रक्त है, इसमें ऊर्जा है, इसमें शक्ति है, इसमें हर चीज है। अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, मसल्स है, सब है। बट मेन क्या है? ये बॉडी है। क्लियर? अब आप जब आप ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये एक पर्सन की बॉडी है। आप बोलेंगे क्या ये बॉडी है, इसके अंदर 206 बोन्स है, इसके अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स है, 2 आईज है, 2 ईयर्स है, 2 नोज है? नहीं बोलते। अपन जनरल रूप में क्या बोलते हैं कि एक बॉडी है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल टेक एनी पदार्थ, समझो आप एक लड्डू बना रहे हो, कोई भी, उसमें बहुत सारी चीजों को आप मिक्स करके एक लड्डू बनाते हैं, ठीक है ना। बट अगर आपने जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मीन्स जिसके लिए वो माना जाता है, अगर वो इंग्रेडिएंट का नाम बोलेंगे तो भी एवरीबॉडी विल गेट टू नो कि आपने उसके अंदर सब कुछ डाला है। जैसे मैंने एक सौंठ का लड्डू बनाया। अब सौंठ के लड्डू में आप सिर्फ सौंठ ही डालेंगे क्या? नहीं, आप उसमें क्या डालेंगे? आटा भी डालेंगे, गोंद भी डालेंगे, बादाम भी डालेंगे, और कोई कोई जिनको जो डालना है शक्कर भी डालेंगे। एवरीथिंग दे विल पुट। बट उसमें मेन हम क्यों सूंठ बोलते हैं? क्योंकि उसका गुण का क्या है? सूंठ है। सूंठ उसका मेन गुण है। बाकी के लड्डुओं में भी बाकी चीजें पड़ती है, बट सूंठ के लड्डू में खासकर सूंठ गिरता है। दिस इज कॉल्ड नेम। मीन्स जब आप सूंठ का लड्डू बना रहे होते हो तो बाकी जो भी चीजें हैं उनको आप कम नहीं कर रही हो, बट इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं आप? सूंठ को दे रहे हैं। जैसे आप ह्यूमन बॉडी को बोल रहे हो तो बाकी के पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के पार्ट से ही ह्यूमन बॉडी बनता है। बट आप उसको डिटेल में नहीं बोलेंगे, इन जनरल आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, दैट इज नए। नए का मतलब है कोई भी एक पदार्थ के गुण को जानना, एक ही गुण को पकड़ना, और उसको जो इम्पोर्टेंट है वो गुण के आधार पर वो पूरे पदार्थ के बारे में कहना। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के गुण जो उस पदार्थ के अंदर है वो गौण है। गौण मीन्स दे डोंट हैव इम्पोर्टेंस। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन बॉडी में अगर कोई एक चीज नहीं है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। हर एक छोटी से छोटी चीज का भी इम्पोर्टेंस है। बट हम जनरलाइज करके क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट इज द मेन थिंग। जैसे सूंठ के लड्डू में सूंठ ही मेन है। तो जब मैंने सूंठ का लड्डू कहा तो आप क्या समझ जाते हैं? सूंठ के लड्डू में आटा तो गिरा ही होगा, गोंद तो गिरा ही होगा, दैट गोज अनसेड। पर अगर मैं सिर्फ लड्डू कहूंगी तो आप वो समझेंगे क्या? वो सूंठ का लड्डू है, वो गोंद का भी लड्डू हो सकता है, वो कोई भी और लड्डू हो सकता है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट उसका होता है उसको लेके अगर आप पूरा चैनलाइज करते हो, दैट इज कॉल्ड नेम।
क्लियर हुआ व्हाट इज नए? उसका जब गुण है वो गुण को ही आप क्या कर रहे हो, एम्फसाइज करके उसको एक नाम दे रहे हो, दैट इज नए। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? नए किसको कहते हैं? दी, जैसे कोई भी पदार्थ है उसको हाँ एक, उनको जैसे हमने पकड़ लिया कि इसमें ये है तो सब चीज इसमें मिक्स है। हाँ ये लड्डू है, मान लो मतलब गोंद का लड्डू है या आटे का हाँ लड्डू है, तो हाँ वो एक चीज को पकड़ना है, मतलब इसमें एक गुण आ गया तो सारे गुण इंक्लूड है मतलब। हाँ, बाकी के सब भी है, हाँ उनको कम नहीं करना है, बट इट इज अंडरस्टूड। मैं अगर आपको बोलूंगी कि आपको गोंद के लड्डू बनाए, तो आप सिर्फ गोंद थोड़ी नहीं यूज करेंगे, आप आटा भी यूज करेंगे, आप कोपरा भी डालेंगे, आप बादाम, एवरीथिंग यू विल पुट इनटू इट, जी करेक्ट ना? बट मैं जब गोंद बोलूंगी, आपका विशेष ध्यान क्या रहेगा, मुझे गोंद ही बनाना है, मुझे सूंड आटे का कुछ भी नहीं बनाना है। जी तो वो एक एक क्वालिटी की वजह से या एक इंग्रेडिएंट की वजह से आपने पूरी चीज को ही डिफाइन कर दिया। ठीक दैट है। एक इंग्रेडिएंट जो आप पकड़ते हो ना, दैट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, उसको नए कहते हैं। मीन्स अगर ठीक। आप उतना ही बोल दो तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है, आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे अब मैं किसी का शरीर बोल रही हूँ तो आपको बोलने की जरूरत नहीं अलग से कि उसके अंदर हड्डी भी है, उसके अंदर रक्त भी है, उसके अंदर शक्ति भी है, उसके अंदर मसल भी, यू डोंट हैव टू टेल, समझ जाता है, कोई भी इंसान समझ जाएगा कि उसके अंदर सभी चीजें अवेलेबल है। दैट इज ठीक। कॉल्ड नए। क्लियर हुआ व्हाट इज नए नाउ? हाँ जी। ठीक है, अभी नए के भेद बताए गए हैं। जैसे सूत्र में क्या कहा गया है, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, नया। मीन्स ये नए के 5 भेद है, नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजु सूत्र और शब्द। दिख रहा है? ठीक है, ये इसके नए के 5 भेद है। मीन्स कोई भी एक चीज को देखने के 5 प्रकार होते हैं। ऐसे तो देखो, अभी मैं आपको बोलूं कोई भी एक सेंटेंस, जैसे अपना जैन जैन परंपरा कैसा है, एकांतवाद नहीं है, अनेकांतवाद है। अगर आप कोई एक सेंटेंस भी बोलेंगे तो उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, करेक्ट? तो अगर मैं कोई भी एक शब्द लूं या एक सेंटेंस लूं, उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। उसको आप कौन से रूप में देखते हो, मैं कोई और मीनिंग निकालूंगी, आप उसका कोई और मीनिंग निकालेंगे, कोई और मीनिंग निकालेगा, देयर विल बी मेनी थिंग्स। बट हमने क्या किया है, नए को सिर्फ 5 रूपों में संग्रह कर दिया है, सो इट बिकम्स इजियर। ये 5 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप में आप उसको डाल सकते हो, वो शब्द को या वो पदार्थ को, क्योंकि हर एक पदार्थ को हर एक जन का नजरिया अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से उसको देखता है, बट उसको जनरलाइज कर दिया है आगमकारों ने। ठीक है, तो इसके 5 भेद है। उसमें भी नैगम के वापस 2 भेद बताए गए हैं, सामान्य और विशेष, ये आगे पढ़ेंगे। और शब्द के 3 बताए गए हैं, संभिरूढ़, एवंतभूत एंड सांप्रत। अब अभी के लिए सिर्फ नाम समझ लो, ठीक है ना? शब्द के 3 भेद, सांप्रत, समभिरूढ़, एवं भूत, ठीक है? एंड नैगम के 2 भेद, सामान्य, विशेष। बाकी संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र के कोई भेद नहीं है, मीन उपभेद नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नैगम के तो 2 भेद है, सामान्य और विशेष। हाँ, और 3 भेद शब्द के 3, है। शब्द के 3, शब्द भी एक नैगम है। उनके नाम क्या है शब्द के भेद के? एक समभिरूढ़, ये दिख रहा है, समभिरूढ़, हाँ जी, संभिरूप, एवं भूत एवं भूत, एंड सांप्रत। सांप्रत। हाँ, ठीक है। हाँ जी। यहाँ तक ये नए के 5 भेद बताए गए। अब अलग अलग जैन आगमकारों ने अलग अलग उनके भेद बताए हैं। जैसे किसी ने नए के 7 भेद बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, किसी ने 6 बताए। अब जिन्होंने 7 बताए हैं उन्होंने क्या किया है, संधिरूढ़ और एवं भूत को अलग कर दिया है, उसको शब्द के अंतर्गत नहीं लिया है। तो उनके हिसाब से 7 भेद क्या हो गए, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़, एवं भूत। क्लियर हुआ? ये दिगंबरी परंपरा में ऐसे चलता है। मतलब दिगंबरी में मतलब इनको जैसे 5 तो वो हो गए थे, संग्रह, व्यवहार, नैगम, इनके अंदर हाँ समीरूप और एवं भूत और ले लिया 2। हाँ, उन्होंने शब्द के अंदर वो दोनों नहीं लिया, उनको अलग ही ले लिया, तो टोटल 7 हो गए इनके। ठीक है ठीक ना? है।
और हाँ जी। आचार्य सिद्धसेन ने क्या किया है, नैगम को ही छोड़ दिया। फर्स्ट वाला जो है ना, उसको छोड़कर बाकी शेष 6 को ले लिया। मीन्स उनके हिसाब से नए कितने हैं, 6 है। आचार्य सिद्धसेन के हिसाब से कौन से हैं, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत। उनके हिसाब से नैगम, नए का भेद नहीं है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? दिगंबरों ने 2 को ऐड किया, और कौन सी परंपरा है ये दूसरे वाली, तीसरी मतलब? आचार्य सिद्धसेन ने। अच्छा, आचार्य सिद्ध सेन ने मतलब एक को, नैगम को छोड़ दिया, 6 को ले लिया। हाँ, बाकी 6 को ले लिया। एंड अभी जो हम पढ़ रहे थे 5, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द। ठीक है ना, हाँ ये जी। अलग अलग परंपराओं की मान्यता है। अभी नैगम नए किसको कहते हैं? नैगम नए का मतलब क्या है? अभी आप कोई भी एक चीज, जैसे आप कोई इंसान चल रहा है, ओके, और आप उसको पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? समझो वो जंगल जा रहा है लकड़ी काटने के लिए, उसको लकड़ी लाना है, बेचना है। तो जो इंसान चल रहा है उसको आप पूछ रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो क्या बोलेगा? मैं लकड़ी लेने जंगल जा रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई इंसान पेड़ के नीचे बैठा है और आप उसको पूछ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, हालांकि वो क्या कर रहा है, वो बैठा है। ठीक है ना, तो नैगम नए का मतलब क्या है? सिर्फ प्रेजेंट टेंस को नहीं देखना। अभी तो वो बैठा है, 5 मिनट के बाद उठ के जाता होगा, वी डोंट नो। हमने 5 मिनट के बाद उसको देखा नहीं, 5 मिनट पहले हमने उसको देखा नहीं, 5 मिनट पहले भी वो चलकर थक कर आकर बैठा होगा। अगर आप पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? मैं बैठा नहीं, मैं जाने वाला हूँ या मैं जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो नैगम नए का मतलब क्या है? सिर्फ प्रेजेंट टेंस को नहीं देखना, भूत और भविष्य को भी देखना। क्लियर? जैसे हम भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक मनाते हैं। अब हर साल इट डजंट कम ऑन द सेम डेट, बट हम क्या देखते हैं? तिथि देखते हैं ना, उनका जन्म कब हुआ, भूतकाल में उनका जन्म हुआ, फिर भी हम वर्तमान में उनका जन्मदिन मनाते हैं, नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। करेक्ट? क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, भगवान की जन्म जयंती उनको मनाना। नैगम का मतलब है जो पास्ट में भी हुआ है वो प्रेजेंट में भी लागू होना, प्रेजेंट का फ्यूचर में भी लागू होना। जैसे अगर आदमी कह रहा है जो चल के जा रहा है वो तो हमको दिख ही रहा है कि वो जा रहा है, वो लकड़ी लेने वाला है, बट जो बैठा हुआ इंसान है वो भी अगर बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मीन्स अभी नहीं जा रहा, वो कब जाएगा? वो फ्यूचर में जाके लकड़ी लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड नैगम नए। मीन्स पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को एक साथ रख के जो नए किया या पदार्थ के बारे में कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड नैगम नए। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक राजा का जीव अभी कहाँ है? अभी तो नरक में है। तीसरे नरक में है। हाँ, वो नरक में है। वो आगामी जब भी 24 होगी, जब वो क्या बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। तो हम अभी से ही श्रेणिक राजा के कीर्तन करते हैं, उनके गान गाते हैं, क्योंकि वो भावी तीर्थंकर है। अभी भी हम लोग कृष्ण कृष्ण भगवान के बारे में क्या अच्छा बोलेंगे? नहीं, वो भावी तीर्थंकर है, अभी नरक में हुआ तो क्या? मीन्स जो भविष्य में होने वाला है उसका भी वी हैव अ डेफिनेशन, एक पिक्चर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नैगम नए। क्लियर हुआ? सो इट इज नॉट ओनली अबाउट प्रेजेंट, इट इज अबाउट पास्ट एंड अबाउट फ्यूचर, तीनों जैसे चीजों को साथ में। हाँ बोलिए। जैसे रावण का जीव है, जैसे वो हाँ अभी नरक में है, तो वो हाँ भावी तीर्थंकर बनेंगे, तो हाँ उनका हमारा मतलब पास्ट भी आ गया, फ्यूचर भी हो गया और प्रेजेंट भी। हाँ, तो हम तीनों का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं ना, कि पहले वो बहुत बुरा था बट उसने बहुत अच्छा तापस किया, उसका नॉलेज बहुत अच्छा, तो भावी तीर्थंकर बनने वाले मीन्स उनके प्रति आदर सम्मान से बढ़ एक पदार्थ का जो क्या बोलते हैं देखने का नजरिया बदल जाता है। सो व्हेन यू हैव टू सी इट इन ऑल द 3 रिस्पेक्ट्स बोलते हैं। अभी जो है सिर्फ उसको देखेंगे तो क्या आपका व्यू कैसे रहेगा? रावण अच्छा आदमी नहीं है आप बोलेंगे, बट अगर आप सोचेंगे कि वो भावी तीर्थंकर बनने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपका भाव कैसे हो जाता है? चेंज हो जाएगा मतलब। यस। तो पदार्थ को देखने का दृष्टिकोण, उसका गुण कैसे देखना, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों को मिलाकर आपको उसको जज करना, उसका गुण कैसा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नैगम नए। नेक्स्ट इज नैगम नए के 2 प्रकार कहे गए हैं, सामान्य, विशेष। सामान्य चीज का जो ज्ञान होता है दैट इज कॉल्ड सामान्य नए। जैसे कोई भी चीज पड़ी है, ये घड़ा है, ये क्या है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, कोई भी एक पदार्थ,
के बारे में सामान्य ज्ञान होना इसको सामान्य नैगम्य, ठीक है। एंड देशग्राही नैगम्य मीन्स यह देश अर्थात विशेष अंश को ग्रहण करता है। जैसे यह चांदी का घड़ा है, यह मिट्टी का घड़ा है। मैंने सिर्फ कहा क्या, ये घड़ा है। अब ये घड़ा किस प्रकार का भी हो सकता है, बट अगर मैं उसको एक एडजेक्टिव लगा देती हूँ, जैसे अपन सेंटेंस बोलते हैं, शी इज वेयरिंग अ ड्रेस या शी इज हैविंग अ कार, शी इज हैविंग अ रेड कार। तो बहुत सारी कार खड़ी है समझो, बट अगर उसमें एक ही रेड कार है तो आपको मालूम है कि वो उसकी है। दैट इज कॉल्ड विशेष नय, ठीक है ना। जी समझ आ गया। इंग्लिश में नय का मतलब इज एक्चुअली अ नाउन। नाउ, हाँ, जानना, जानना। यस, अगर उसको विशेषता बता रहे हो तो दैट बिकम्स एडजेक्टिव इंग्लिश के हिसाब से। तो देशग्राही नैगम का मतलब क्या है, कोई भी चीज का विशेष अंश बताना। तो मैंने कहा ये कुर्सी है, ये कैसी कुर्सी है, ये लकड़ी की कुर्सी है, ये बांस की कुर्सी है। तो मैंने उसको स्पेशल एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो जब आपको 10 कुर्सियों में से आइडेंटिफाई करना है, अगर एक ही बांस की कुर्सी है तो यू नो दैट इज दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूं। दैट इज कॉल्ड देशग्राही नैगम। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। नैगम हाँ नय के दो भेद, ठीक है ना। जी। अब संग्रह नय पढ़िए। ध्यान से। वो फैन आउटडोर का जो है, नहीं फैन का पीछे जो क्या, हाँ पढ़ू, आप पढ़ रहे? क्या चीज? संग्रह नय पढ़िए। दी पेज वाला बताओ, मेरा अभी मिलना नहीं मैंने। पेज नंबर 18 आपने जेरोक्स नहीं निकलवाया? नहीं मेरे पास तो वो छोटी बुक है। किसका? नहीं, तत्वार सूत्र की। अच्छा ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। नहीं तो आपका ये कौन सा फर्स्ट भाग है, सेकंड भाग है, ये कौन सा मतलब, जैसे ये अध्ययन है ना, 10 अध्ययन है। हाँ, तो फर्स्ट वाला अध्ययन। अच्छा फर्स्ट अध्ययन, हाँ, ठीक है। है आपके पास? एक मिनट निकाल। हाँ नाम स्थापना द्रव्य, ये नहीं, ये नहीं है। लास्ट का 33rd एंड 34th, एक मिनट। सॉरी 34th एंड 35th है। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र और शब्द, ये 5 न्याय है। नैगम न्याय के 2 भेद है, हाँ, देश परिक्षेपी और सर्वपरिक्षेपी। और हाँ, शब्द न्याय के 3 है, सांप्रत, संभिरूढ़ तथा एवं भूत। न्याय के हाँ। 2 के भेद कई प्रकार से गिनाए जाते हैं, यहाँ 5 उसमें भेद गिनाए हैं। उसमें संग्रह नय है, डिटेल है आपके पास, या मैं पढ़ूं जो पीडीएफ का है? नहीं वो नहीं है इसमें। हाँ ठीक, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। संग्रह नय, अब सेकंड वाला नैगम समझ में आ गया। हाँ जी। नैगम पदार्थ, उसका भूत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य, उसमें सामान्य विशेष, सामान्य में नॉर्मल ज्ञान, हाँ विशेष में उसका एक्स्ट्रा ज्ञान, उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। जी नाउ जी। नेक्स्ट इज संग्रह नय, जिस नय में समूह की अपेक्षा से पदार्थ का विचार किया जाता है या अलग अलग पदार्थों को इकट्ठा हो जाने पर उस समुदाय को एक शब्द से कहना, उसे संग्रह नय कहते हैं। जैसे बगीचा, बर्तन आदि। बर्तन में थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी आदि सभी संग्रह होता है, तो सबका कथन किया जाता है। यह वस्तु में अभेद मानता है, इस नय में सामान्य गुण की प्रधानता दी जाती है। तो जब हम ग्रुप करते हैं ना, ग्रुपिज्म, अगर सेम चीज है ग्रुपिज्म, अब जैसे पेंसिल्स है, ठीक है ना, आप नटराज की लो, आप डोम्स की लो, आप किसी और कंपनी की लो, बट यू आर कीपिंग ऑल द पेंसिल्स टुगेदर। अलग जी अलग 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 पेंसिल्स ही है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक साथ एक, पेंसिल के ग्रुप में डाल रहे हो, ठीक ठीक है। है। तो इसमें क्या, देयर इज नो डिफरेंस, इसकी पेंसिल, उसकी पेंसिल, नियॉन की पेंसिल, वो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बट इट इज अ पेंसिल। तो इसमें क्या ऊपर उठ के आता है, सिर्फ सामान्य गुण। जो भी चीज है उसका सिर्फ सामान्य गुण आपको दिखेगा, उसका विशेष गुण आपको उठ के नहीं है। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो समूह में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बर्तन, बर्तन में कुछ भी आ सकता है, ग्लास भी आ सकता है, कटोरी भी आ सकती है, थाली भी आ सकती है, छोटी प्लेट भी आ सकती है, ढक्कन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके। तो जनरलाइज मैंने उसको क्या कर दिया, उसको सबको ग्रुप कर दिया, बिकॉज ऑल फॉल इनटू वन कैटेगरी।
मतलब उनको वो सबको क्या कहते हैं? बर्तन। मतलब उसको संग्रह कर दिया एक मिनट, मतलब इकट्ठा संग्रह, जो ग्रुपिंग, यस, हाँ, ठीक है ना। तो जी जिस नय में समूह की अपेक्षा से पदार्थों को विचार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड संग्रह नय। नेक्स्ट जी इज व्यवहार। संग्रह नय के द्वारा ग्रहित अर्थों की विशेषता के आधार से विधि पूर्वक विभाग करने वाला व्यवहार नय। जैसे संग्रह नय में बर्तन कहा गया है, जिसमें थाली, ग्लास आदि सब आए हैं, किंतु व्यवहार की अपेक्षा से थाली को थाली, ग्लास को ग्लास कहना, इस विशेष गुण की प्रधानता दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज व्यवहार गुण। मीन्स जैसे संग्रह में मैंने ग्रुप इकट्ठे कर मतलब दिया, ग्रुप में ले हाँ, लिया और अलग विशेष अलग 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 आइटम्स थे उसके किया। अंदर। हाँ, व्यवहार नय में हर एक अलग अलग आइटम को भी मैंने एक इंडिविजुअल नाम दिया है। जैसे ग्रुप में मैंने उनको बर्तन कह दिया, अभी मैं किसी को बोलूंगी जाओ किचन से जाके बर्तन लेके आओ, तो कोई भी बर्तन ला सकता है। बट मैं अगर उनको बोलूं कि बर्तन में आप मुझे 6 ग्लास, 6 थाली, 6 स्पून, 6 कटोरी लाओ, तो वो उतना ही लेके आएगा। दैट इज जी कॉल्ड व्यवहार नहीं। मीन्स ग्रुप में रह के भी अगर हर एक का एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज कॉल्ड व्यवहार। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इज, व्यवहार तो ये किया ना दी, मतलब जैसे ग्रुप वो थी, मतलब व्यवहार में तो अलग एक निकाल लिया, हाँ, अलग विशेष एक को ग्रुप में रह लिया। के भी उनकी एक अलग आइडेंटिटी है। हाँ, विशेष की तरह मतलब निकाल लिया एक। हाँ, जैसे हम बहुत सारी 10 लेडीज खड़ी है यहाँ, ठीक है ना, हाँ, मैं ऑल द सबको लेडीज बुला कम बोलेंगे तो कौन आएंगी? सब लेडीज चली जाएंगी। जी ऑल द लेडीज विद लेटर एस आए हो, तो जिनका जिनका नाम एस से स्टार्ट होता वो सब लेडीज आएंगी, दैट इज कॉल्ड व्यवहार में। या ओके सिर्फ उन ग्रुप में जिनका नाम श्वेता है या जिनका नाम प्रमिला जी है, सिर्फ वही आए, मीन्स ओनली लेडीज जिनका नाम वो है वही आएंगे, दैट इज कॉल्ड व्यवहार नहीं। ऑल लेडीज इज संग्रह नहीं। ओके क्लियर? हाँ जी एंड अ लेडी एज अ होल इज कॉल्ड नैगम। हम्म। डिफरेंस समझ में आया? हाँ जी ओके, नेक्स्ट इज रुजु सूत्र नय। वर्तमान क्षण में होने वाले पर्याय को मुख्य रूप से ग्रहण करने वाले नय को रुजु सूत्र नय कहते हैं। इसमें पदार्थ के वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण किया जाता है, भूत और भविष्य को गौण कर दिया जाता है। जैसे कोई कभी सेठ रहा हो किंतु वर्तमान में वो भिखारी है, तो इस नय की अपेक्षा से सेठ नहीं कहेंगे, उसको भिखारी ही कहेंगे। तो जैसे हमने नैगम नय में क्या किया था, उसका भूत भी देखा था, वर्तमान भी देखा था, भविष्य भी देखा था, करेक्ट? तीनों देखे थे। हाँ, बट ऋजु सूत्र में आप क्या कहेंगे? भगवान महावीर स्वामी हमारे भगवान है, वो अंतिम तीर्थंकर है। अभी आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो आगामी बनने वाले तीर्थंकर, नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट देम, क्योंकि वो आगे बनने वाले हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू स्पीक। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा था, कोविड चल रहा था, तो आप सिर्फ कोविड के बारे में ही बात करेंगे, दैट इज प्रेजेंट। अब आगे कोविड क्या बनने वाला है, पहले कोविड क्या रूप लिया था, ऑल दैट यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, दैट इज कॉल्ड ऋजु सूत्र नय। मीन पदार्थ का जो प्रेजेंट पर्याय है। या द बेस्ट एग्जांपल इज, जैसे पानी है, पानी के 3 स्टेट्स होते हैं, एक आइस होता है, एक पानी होता है, और एक क्या होता है, बाफ होता है, करेक्ट? अगर कोई भी चीज आइस क्यूब के फॉर्म में है, आपने उसको जमा दिया, बर्फ जमा दिया है, तो आप क्या कहेंगे? आप पानी है बोलेंगे कि आप बर्फ है बोलेंगे? उसको तो बर्फ बोला जाएगा ना। हाँ, थोड़ी देर के बाद अगर वो पानी हो गया तो आप उसको क्या बोलेंगे? पानी बोलेंगे। बस, मीन्स जो उसका प्रेजेंट फॉर्म है, वो फॉर्म में अगर कहना है, इस कॉल्ड इज ऋजु सूत्र। मतलब जैसे यहाँ उसकी एग्जांपल दिया है, उसकी जो पर्याय प्रेजेंट में होगी उसको वही बोला जाएगा। बस जैसा है। जैसे अगर एक कपड़ा था, कपड़े को आपने कट कर दिया, कट करके उसको आपने एक कमीज बना दी, तो अब ये प्रेजेंट में उसको क्या बोलेंगे? कपड़ा है बोलेंगे, कमीज है बोलेंगे? कमीज बोला जाएगा, कपड़ा तो हाँ, खत्म हो गया, पर्याय हाँ, चेंज हो अगर गई आप आगे आगे कमीज फट गई और उसको आपने पोछा का कपड़ा बना दिया है, झटकने का तो कपड़ा बना पोछा दिया, तो बोला आप क्या जाएगा। बोलेंगे? पोछा का कपड़ा है। पोछा वाला। आप नहीं बोलेंगे ये कमीज था, मैंने कमीज को उसको पोछे का कपड़ा बना दी। तो द नहीं प्रेजेंट उसका जो स्टेटस है, उसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करते हो या उसके बारे में उसका डेफिनेशन देते हो, दैट बिकम्स ऋजु। ठीक। क्लियर हुआ? व्हाट हाँ इज जी ऋजु? हाँ जी नेक्स्ट इज शब्द नय। जो नए लिंग, वचन, काल,
कारक आदि के दोषों को दूर करके पदार्थ का कथन करता है उसे शब्द नय कहते हैं। इस नय में शब्दों का वाच्यार्थ उनकी क्रिया, विभक्ति, काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर भिन्न हो सकता है। इस नय में पुल्लिंग का वाच्य अर्थ स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नहीं बन सकता है और स्त्रीलिंग का वाच्य अर्थ नपुंसक लिंग नहीं बन सकता है। जैसे पहाड़ का जो अर्थ है वह पहाड़ी शब्द से व्यक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जहां लिंग भेद होता है अर्थ भेद भी हो जाता है, जैसे पुत्र और पुत्री में। यह नय एक लिंग वाले पर्यायवाची शब्द में भेद नहीं मानता। जैसे एक ही अर्थ के बोधक, इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द नय के 3 भेद बताए गए हैं। शब्द का मतलब क्या है? शब्द नय में जैसे जैसे उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक चेंज हो जाता है, वैसे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहती हूँ वह सो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ही इज स्लीपिंग। वही सेंटेंस का अगर मैं बोलूं वो सो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? मतलब वो उठ गया, इसका मतलब सो के। वर्ड्स आर द सेम, आपने उसमें क्या चेंज किया? उसका कारक चेंज किया। यू चेंज द टेंस, मीन्स पहले प्रेजेंट में था, अब उसको सेंटेंस को आपने पास्ट में लिख दिया, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या कहा? वो सो रहा है, मीन्स ही इज स्लीपिंग। अभी वो एक्टिविटी क्या कर रहा है? सो रहा है। बट अगर मैंने कहा कि वो सो चुका है, व्हाट यू विल टेल? कि वो सो गया था, अभी वो उठ गया है। वो सोने वाला है, मीन्स वो फ्यूचर में सोएगा। मीन्स जैसे जैसे आप उसका टेंस चेंज करते हो वैसे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ये 3 सेंटेंस में वर्ड सेम ही यूज हो रहे हैं, बट व्हाट हैज चेंज्ड? उसकी क्रिया चेंज हो गई है। करेक्ट ना? पास्ट टेंस भूतकाल हो गया है, वर्तमान काल हो गया, भविष्य हो गया। तो जैसे जैसे काल, कारक, क्रिया सब चेंज होगा वैसे वो शब्द का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है? जैसे ही आप लिंग चेंज करते हो, जैसे पुत्र बिकम्स पुल्लिंग, वही अगर मैंने पुत्री कहा तो वो स्त्रीलिंग। अगर पहाड़ कहूं तो क्या कहेंगे आप? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है। करेक्ट ना? नपुंसकलिंग। पहाड़ क्या है? नपुंसकलिंग है। बट पहाड़ी इफ आई टेल, इट कैन आइदर बी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहाड़ी का मतलब क्या है? जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, वो पहाड़ी पहाड़ पे चढ़ रहा है। अगर मैं वैसे बोलूं तो चेंज हो जाता है ना, मीनिंग चेंजेस। ये पहाड़ी का क्या बोला, वो नहीं समझ आया। जैसे पहाड़ी पहाड़ पर चढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पहाड़ी पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहाड़ी पहाड़ पर चढ़ रहा है। पहाड़ क्या है? नपुंसकलिंग है। जी। पहाड़ी चढ़ रहा है मीन्स व्हाट है? या तो वो पहाड़ पे रहता है, जो पहाड़ी पे रहते, जो पहाड़ पे रहता है उनको क्या बोलते हैं? पहाड़ी लोग बोलते हैं ना। पहाड़ी बोलते हैं, हाँ। बोलते हैं ना। तो पहाड़ी का मतलब मीन्स अ पर्सन, या तो स्त्रीलिंग हो सकता है, तो पुल्लिंग हो सकता है, तो नपुंसक, व्हाटएवर इट इज। ठीक है ना? खाली पहाड़ में मैंने क्या किया? पहाड़ी लगाया। आई जस्ट चेंज द वर्ड, उसका मीनिंग ही एंटायरली डिफरेंट हो गया। दैट इज कॉल्ड शब्द नय। शब्द नय में अगर आप उसका लिंग, उसका वचन, उसका कारक, उसकी क्रिया कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हो तो शब्द का एंटायर मीनिंग ही चेंज हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ शब्द नय। ठीक है? जी। जैसे इंग्लिश के ग्रामर में नहीं करते हैं, पास्ट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को फ्यूचर में। यू चेंज, नो, हाउ डू यू चेंज? जस्ट थोड़े वर्ड्स को अदला बदली करके आप टेंस को ही चेंज कर देते। दैट इज द मीनिंग शब्द नय इन हिंदी। क्लियर हुआ? हाँ जी। अब शब्द नय के 3 भेद बताए गए हैं, सांप्रत, संभिरूढ़ और एवं धूम। किंतु सांप्रत शब्द अधिक प्रचलित नहीं है। सांप्रत शब्द अधिक प्रचलित नहीं है, सामान्यतः शब्द ही प्रचलित है। इसीलिए जब दिगंबरों ने क्या, नहीं, जब आचार्य सिद्धसेन ने, नहीं, दिगंबरों ने कहा था, दे हैव टेकन हाउ मेनी? नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। दिगंबरी परंपरा में कितने भेद बताए गए हैं? 7 भेद, क्योंकि
वो शब्द और शब्द का जो भेद सांप्रत है उसको एक ही मानते हैं, क्योंकि ये ज्यादा यूज में नहीं होता, मीन्स दे आर द सेम, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं बताते हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंसेस है, इसलिए इन दोनों को अलग से नए के भेद बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद है, सांप्रत, संभिरूढ़ और एवं भूत। बट सांप्रत शब्द अधिक प्रचलित नहीं है, इसीलिए सामान्यतः शब्द ही प्रचलित कहा जाता है, मीन शब्द और सांप्रत एक ही है, देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस इन देम। उठाने क्या? हाँ, से पेपर उठाने क्या आपके? अब तो ले ले चल, एक पेपर ले लो। नेक्स्ट, वापस मोड़ो, फिर आपसे पहले फोन नहीं उठा। चल फिर आजा। समभिरूढ़ नए, पर्यायवाची शब्दों में भी व्युत्पत्ति के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ को मानने वाले नए समभिरूढ़ नए होते हैं। इस नए में जो शब्द जिस रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त है उसे उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। इस नए के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जैसे इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर आदि शब्द पर्यायवाची है। अर्थ शब्द नए की दृष्टि से इसका अर्थ एक ही है, परंतु समभिरूढ़ नए के शब्द से ये अलग अलग अर्थ है। इंद्र शब्द एवं ऐश्वर्यशाली का बोध होता है, पुरंदर से विनाशक तथा शकेंद्र से शक्ति संपन्न का बोध होता है। ओके, जैसे एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, करेक्ट? हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा, जैसे इंद्र, शकेंद्र, पुरंदर, ये सभी क्या है? इंद्र के ही नाम है, पर्यायवाची शब्द है जी। बट तीनों को अगर अलग अलग ले तो तीनों वर्ड्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे इंद्र कौन है? इंद्र देव, जो बलशाली होता है उसे हम इंद्र, जो ऐश्वर्यशाली होता है उसे हम इंद्र कहते हैं। किसको कहते हैं? ऐश्वर्यशाली। एक्चुअली इंद्र मीन्स जो बलवान होता है उसको इंद्र कहते हैं। ठीक है जी। इंद्र का मीनिंग इज ऐश्वर्यशाली करके यहाँ बताया है, बट इंद्र का एक्चुअली मीनिंग शक्तिशाली, जो शक्ति से युक्त होता है उसे हम इंद्र कहते हैं। ठीक है, शकेंद्र का मतलब क्या होता है? जिसमें अधिक शक्ति होती है। शक्ति प्लस इंद्र इज शकेंद्र, जो अपने आगम में भी आता है। शकेंद्र पुरंदर, बोलिए मीनिंग किसका? शकेंद्र अधिक शक्तिशाली। शक्ति, हाँ, अधिक शक्तिशाली शकेंद्र। ठीक है, एंड पुरंदर का मतलब क्या होता है? विनाशक, जो विनाशकारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुरंदर। मीन्स 3 शब्द होते हैं जो शब्द पर्यायवाची ही होते हैं, बट अगर उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है दैट कम्स अंडर समभिरूढ़ नए। इनके एक बार बोलोगे? जैसे क्या बोलूं? इंद्र, शकेंद्र और पुरंदर। पुरंदर। इसकी पीडीएफ भेजना आप। उस परसों भेजा ना भैया ने आपको? नहीं, वो तो पाठ कितनी थी? कर्म ग्रंथ और गति अगति की थी। नहीं, पूरा है, पहले तत्वार्थ ही है उसके अंदर। नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे ख्याल तत्वार्थ की नहीं है। नहीं आया? नहीं, मेरे पास तो कर्म ग्रंथ है और गति आगति का है, 2 चीज की है पीडीएफ ज्वाइन। वही मैं देख रही थी आज, उसमें तो था नहीं ये। हाँ, कर्म ग्रंथ गति आगति के है, 2 चीज की है। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक, तो समभिरूढ़ समझ में आ गया। जनरल में उसका मीनिंग क्या है? वो पर्यायवाची शब्द मीन्स एक मीनिंग का ही, एक वर्ड का ही अलग अलग मीनिंग देते हैं। जैसे अपन ये बोलते हैं ना सूर्य, ठीक है ना? अभी सूर्य के क्या है? भानु, दिनकर, रवि, सूरज, ऐसे बोलते हो ना आप जी। ये क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, बट हर एक वर्ड का भी अपना एक मीनिंग है ना जी। जैसे दिवाकर, दिवाकर का मीनिंग क्या है? दिन भी होता है, नाम होता है, नाम होता है, जो उजाला फैलाता है उसे हम दिवाकर कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे
तो शब्द का अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग होने के साथ साथ इट इज अ पर्यायवाची शब्द फॉर सम अदर शब्द। वो तो कोई और शब्द का भी पर्यायवाची है, बट उसका खुद का एक स्वतः एक मीनिंग होता है, दैट कम्स अंडर समभिरूढ़ नय। क्लियर? जी। नेक्स्ट इज एवं भूत नय। पदार्थ जिस समय अपनी अर्थ क्रिया छेह में प्रवृत्ति हो उसी समय उस शब्द का वाच्य मानना चाहिए। ऐसी निश्चय दृष्टि वाला नय एवं भूत नय है। इंद्र अपने आसन पर जिस समय शोभित हो रहा है उस समय उसे इंद्र कहना चाहिए। जिस समय वह शक्ति का प्रयोग करता है उस समय उन्हें हम इंद्र नहीं शकेंद्र कहते हैं, और जिस समय वह नगर को ध्वंस कर रहा है उस समय हम उसे पुरंदर कहना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन दर्शन का यह नए सिद्धांत वाक्य संरचना, वक्ता की शैली और तात्कालिक संदर्भों के आधार पर वक्ता के अभिप्राय को समझने का सही माध्यम है। एवं भूत नए का मतलब है कि जो समय पे जो चीज जब काम आ रही है, जैसे क्रिया, ठीक है ना, क्रिया। अब जैसे सोना इस क्या एक क्रिया है, ठीक है, सोना इज क्रिया। सोना आप सोता भी बोल सकते हो, सोने वाला है भी बोल सकते हो, सुला रहा है भी बोल सकते हो, सुलाया भी बोल सकते हो। क्या सबकी मीनिंग्स एक ही है? जी। एक ही है? नहीं, एक नहीं है। हाँ, सोता मीन्स सो रहा है, हाँ जी। सुलाया मीन्स क्या? सुलाया मीन्स सुला रहे हैं मतलब इसको। हाँ, ठीक है। मतलब सोने सोए वाला नहीं है है, मतलब सोने वाला है, सुला रहे हैं मतलब अभी जगा हुआ है। सुला रहे हैं मीन्स आप उसको सुला रहे हैं, सोने वाला है मीन्स वो खुद पे से सोने वाला है, बट कब सोने वाला है? आगे सोना है। सो चुका, सो चुका मतलब उसको नींद आ चुकी। अलग अलग है ना। आपने क्या किया, इधर सिर्फ क्रिया को बदला है। मूल रूप आपका क्या है? सो। हाँ जी। सोना इज द मूल रूप, करेक्ट ना? हाँ जी। आपका मूल रूप क्या है? सोना। इसमें आपने सिर्फ क्या किया है? क्रिया को चेंज किया है। कभी आपने उसको सुलाया डाला है, कभी आपने कहा सो रहा है, कभी आपने कहा सो चुका है, बट मीनिंग तो चेंज हो रहा है। अगर आपने वर्ड चेंज किया तो सेंटेंस में उसका मीनिंग चेंज हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एवं भूत क्रिया। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर इंद्र अपने आसन पर बैठा है तो वो इंद्र है, अगर शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो वो शकेंद्र है, इंद्र है, अगर और वो विनाश कर रहा है तो वो पुरंदर। पुरंदर है। हालांकि इंसान एक ही है, जैसे आपका मेन क्रिया क्या है? सोना ही है, बट आप उसको अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं। जब अलग अलग प्रयोग करते हैं उसका मीनिंग भी अलग अलग हो जाता है। दैट इज जी। कॉल्ड एवं भूत नय। वर्ड इज द सेम, बट जब आप उसकी क्रिया में बदलाव लाते हो या उसका एक्शन चेंज होता है तो उसके अनुरूप उसका नाम भी चेंज होता है। जैसे इंद्र अगर बैठा है तो वो इंद्र है, अगर वो शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो वो शकेंद्र है, अगर वो विनाश कर रहा है तो वो पुरंदर है। जैसे शिव भगवान को, ठीक है, पुरंदर। आप कितने नामों से जानते हो? त्रिलोचन बोलते हो, जी। नीलकंठ बोलते हो, हाँ जी। और क्या बोलते हैं? शिव भगवान बोलते हैं, ठीक है। शिव भगवान अपने आसन पे बैठे तो वो शिव है, जी। ठीक है। जब हाँ जी। उन्होंने जहर पिया नीलकंठ हो जहर गया। पी लिया और उनका वो नील हो गया तो क्या बोलते हैं अपन? नीलकंठ। क्यों नीलकंठ हो बोलते हैं? वो जब उन्होंने वो चीज की तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा, हाँ इसके जी। पहले तो नीलकंठ नहीं था। नहीं। करेक्ट, हाँ। एंड और एक क्या? त्रिलोचन। कब? जब उनको गुस्सा आता है या प्रलय आना रहता है, जब उनकी तीसरी आंख खोलते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं? त्रिलोचन। इंसान बदला क्या उसमें? नहीं। क्रिया, क्रिया बदली है ना इनकी। हाँ, शिव जी तो सेम ही है ना, जी। इनके अलग अलग अलग। अलग जगह पे उनकी क्रियाएं अलग अलग हो गई। कभी जी। कभी वो कैसे बन गए? उनको गुस्सा आ गया, प्रलय लाना था, इसलिए उनकी तीसरी आंख खुल गई तो उनको हमने त्रिलोचन कह दिया। जी। वैसे ही उनको जहर पी लिया, गले में वो जहर उतर गया इसलिए वो नीला हो गया तो हमने नीलकंठ किया। वो क्या और एक बोलते ना, गंगा कुछ तो भी, एक गंगा जो गंगा चलती है ना। ना, जब उन्होंने गंगा को अपने जटायु में गंगा। स्थित किया तो उसका एक नाम बोलते हैं ऐसे। और जैसे अपने आसन में नॉर्मली बैठे तो अपन उसको क्या बोलते हैं? शिव। शिव बस, बोलते हैं। हाँ, क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड एवं भूत।
इंसान एक ही है, उनके रूप अलग अलग होने पर उनके अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। और जब पर्यायवाची शब्द का ही अलग अलग अपने में एक मीनिंग होता है, उसे हम समधिरूढ़ नय कहते हैं। ठीक है ना। इसीलिए जब हम 5 बोलते हैं ना, नयगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र और शब्द, इन तीनों को इसके अंदर क्यों डाला है, क्योंकि ये सभी शब्द के रूप में बदलाव होने के कारण से उसको शब्द के अंतर्गत ही डाला है। शब्द में ही बदलाव होता है जब उसके अलग अलग रूप दिखते हैं ना आपको। इसमें सिर्फ क्रिया का बदलाव हुआ, इसमें शब्द के पर्यायवाची शब्द का अलग अलग मीनिंग। सो वी हैव पुट एवरीथिंग इनटू वन, इसलिए ये 5 भेद हो गए। बट अगर उसको अलग अलग ले लिया तो कितने भेद हो गए, 7 भेद हो गए। और आचार्य सिद्धसेन ने नयगम को ही छोड़ दिया, इसलिए उनके 6 भेद। 6 भेद हो गए, ठीक है। तो ये है नय। नय का मतलब क्या है, पदार्थ का जो भी गुण है, जो मुख्य गुण है, उसके हिसाब से पदार्थ को जानना। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के गुण गौण है, बाकी के गुण क्या हो गए हैं, थोड़े उपशम हो गए, रहेंगे तो, बट उसमें से सिर्फ एक गुण को चूज किया और उसके हिसाब से पदार्थ को देखना, दैट इज कॉल्ड नय। ये क्लियर हुआ जी। नय अपने को ग्रामर में बहुत यूज होता है, क्योंकि हमको शब्दों के अर्थ को समझने के लिए, उनकी रचना के लिए, कैसे रचना की जाती है, ग्रामेटिकली कैसे यूज करना, ऑल दैट उसमें हेल्प करता है ये सब चीज, इसलिए इसको लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका तत्वार्थ सूत्र का प्रथम अध्ययन समाप्त होता है। इसी के साथ आपकी कक्षा 3 का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। इसमें कुछ भी डाउट है, आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है? नहीं, क्लियर हो गया दी ये तो अभी। दिस कंप्लीट्स योर क्लास 3 पोर्शन। हो गया पोर्शन आज क्लियर कंप्लीट किया है मैंने जी। अभी एक बार आप रीडिंग दीजिए। अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर वेडनेसडे को रखना है तो रखेंगे, नहीं तो फिर एवरीथिंग इज क्लियर तो ठीक है। ऐसे तो आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वैसे जी, हाँ। क्लियर नहीं तो आप करूंगी। ये भी आती है ना, पीडीएफ वो आती है ना, क्या ये बोलिए? रिकॉर्डिंग भी आती है, तो उसमें भी क्लियर हो जाता है। हाँ वही, आप एक बार सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है एग्जाम के पहले, अगर आपको और एक क्लास की जरूरत है, कुछ डाउट है, डाउट सेक्शन रखना है, तो वी विल कीप, नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि मेरे हिसाब से एवरीथिंग शुड बी क्लियर। एक बार सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग्स भी सुन लीजिए, आप एक बार पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। आप पेपर का ज्यादा टेंशन लेना नहीं, पेपर बहुत इजी रहेगा। नहीं, आप पीडीएफ निकाल देना, अब पीडीएफ भेज देना। हाँ मैं अभी भेज दूंगी, क्लास खत्म तत्वार होगी। सूत्र की। यस। एक्चुअली में मेरे पास तत्वार सूत्र की डिफरेंट है, पहले मैंने निकाली हुई है ना, तो उसमें नहीं है ये सब क्लियर इतना, उसमें खाली नाम नाम है। तो आपको सिर्फ तत्वार्थ का भेजो या पूरा पीडीएफ ही भेजो, प्रवेशिका 3? दोनों भेज दो, जो तत्वार्थ का भी भेज दो एक, और एक फिर पूरा भेज दो, दोनों ही भेज देना। ठीक है, अच्छी बात, भेज दूंगी। ठीक है। बाकी और किसी में कुछ डाउट तो नहीं है आपको? नहीं है फिलहाल दीदी। हाँ ठीक है, आज नहीं है, आज आशा जी नहीं है शायद क्लास में। ठीक है, आप क्लोजिंग सूत्र बोलेंगे, मैं क्लास एंड करूँ यहाँ। मधु जी आप है, आपको कुछ डाउट है? नहीं, डाउट नहीं है हम्म। इसमें तो, लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो गति आगति का थोड़ा समझना था, उसके मैं क्वेश्चन तैयार करके मैं आपसे कोई वापस बात नहीं, आप पूछूंगी। एक बार स्टार्टिंग के जितने भी अगति गति के क्लासेस थे ना, आप एक बार सुन लीजिए। आप सुनिए, हाँ उसमें तो कुछ भी डाउट रहा तो एनी टाइम आप या तो मुझे कॉल करके पूछो या मैसेज ड्रॉप इन करो। अगर आपको लगता है कि एक क्लास जरूरत है तो आप मुझे प्रायर एक बार इंफॉर्मेशन दे देना। आई विल कीप वन क्लास, तो जिनका हो गया है उनका भी रिविजन हो जाएगा। एटलीस्ट हाँ एक दिन पहले मैं क्लास का मैसेज डाल दूंगी तो सबको मालूम रहेगा कि क्लास चल रही है। हाँ एनी डाउट एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं रिसीव कर रही हूँ, आप एक व्हाट्सएप मैसेज पे डाल देंगे तो मैं उसका जवाब उससे तुरंत भी दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ना? ठीक है सर। या जय क्लास एंड करें। हाँ क्लोजिंग सूत्र बोलेंगे रामीना जी?
आपको आता है प्रमिला जी? दी आज आप बोलो। मैं बोलूं? ठीक है, मधु जी आपका आता है क्लोजिंग सूत्र, बोलेंगे आप? नहीं, साथ में बोल सकती हूँ ऐसे शुरू में थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज साथ में उच्चारण करेंगे तीनों। ओके, साथ में मैं बोल सकती हूँ दी। हाँ, साथ में। हाँ। अहो गुरुवरी बड़ी कृपा करी मीरा तो निदान बहाने ना भूले आपका आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार अविद्य जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही आप ही साफ साफ हो करो गुरुवर, गुरुवर, आप ही आप ही साफ साफ करो। करो। जिन आज्ञा जी, कुछ जय जी। बोला हो तो इच्छामि दुक्कड़म। बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद। इच्छा में दुक्कड़म। और एक बात बोल दूं, तत्वार्थ सूत्र के कोई भी सूत्र नहीं है एग्जाम्स के लिए, बट आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तो आप एक बार पढ़िए, ठीक है ना? आपको सूत्र विशेष लिखने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है सर। ठीक है? फिर भी आप हाँ। पढ़ना, बिकॉज अभी पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा, कभी आगे आपको तत्वार्थ करना भी रहेगा तो इजी हो जाएगा। बाकी तत्वार्थ को डिटेल में जरूर पढ़िए, उनका जो भी मीनिंग है, नीचे जो भी डिटेलिंग दिया है, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है, कौन सी गाथा है, ऑल दैट आप लोगों को पक्का होना चाहिए। बाकी सूत्र के ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, सूत्र बाय हार्ट करते करते बाकी का बचा हुआ पोर्शन रह जाता है। आई डोंट वांट दैट टू हैपन, क्योंकि बाय हार्ट करने को हर एक इंसान जल्दी से बाय हार्ट नहीं कर पाता है। हालांकि छोटे छोटे ही है सूत्र, बट कभी टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसके ऊपर ज्यादा जोर ना देके उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो मीनिंग है, उसके ऊपर, और बाकी दो कर्म सिद्धांत और गति अगति, थोड़ा उसको समझ लेंगे तो इट विल बी नाइस। बाकी अगर आपके पास टाइम है, आपका पोर्शन हो गया, आप तत्वार्थ सूत्र को बाय हार्ट भी करें तो बहुत अच्छा, ठीक है ना? मीन्स उसकी वजह से आपका बाकी का पोर्शन छूट नहीं जाता, ठीक है? ठीक है। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जय आपका। जय। धन्यवाद दी। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। यस, बहुत कुछ भी अच्छे से- डाउट रहे तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? आज हाँ, मेरी फॉर्मल क्लास आज खत्म हो जाती है। अगर आपको लगे कि और एक क्लास की जरूरत है जिसमें डाउट्स क्लियर करना है, कुछ पूछना है, तो आप कभी भी एक दिन पहले मुझे एक मैसेज ड्रॉप इन करें, ताकि मैं रोहित भैया को इन्फॉर्म करूँ एग्जाम क्लास, ठीक ये है ना? एक ठीक अध्ययन है खत्म। आपका शायद पेपर 3 अप्रैल को है। नहीं, फर्स्ट अध्ययन खत्म हुआ है ना 5 अभी। अप्रैल को है, 5 हाँ, अप्रैल को 5 और अप्रैल, 7 हाँ, अप्रैल को। 5 है, 3rd और 5 4th। अप्रैल। ये फर्स्ट अध्ययन खत्म हुआ है ना अभी। हाँ, तत्वार्थ का पहला अध्ययन समाप्त हुआ, जी। ठीक है? तो ये फर्स्ट अध्ययन ही आएगा तत्वार्थ का। उतना ही है, आपके पोर्शन में जितना है उतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, अच्छा अच्छा। ठीक है? आप वो डालना, पीडीएफ डालना आज, हाँ, मतलब अभी जितने डालते के हैं। हैं ये भी और फिर आगे की भी, दो दो पार्ट में डालना मतलब। मीन्स तत्वार्थ का उतना ही डालना है ना आपको। हाँ, जितना आप कह रहे हो ना कि एक तो ये है और एक पूरा है, कैसे मतलब वो कह रहे थे आप। हाँ, पूरा प्रवेशिका में पूरा ही है, वो भी डाल देती हूँ आपको, सिर्फ तत्वार्थ का अलग से पीडीएफ भी डाल देती हूँ, हाँ ठीक है वही ना? दोनों अलग अलग। हाँ ठीक है दी। चलो, थैंक यू दी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करना, एनी डाउट आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है ना? थैंक यू बहुत फॉर द बहुत। एग्जाम्स, एग्जाम के दिन नहीं। ठीक है, आपका यस, बहुत धन्यवाद दी, बहुत बहुत आभार, इतने अच्छे से क्लियर से करवाते हो। जो वो तो हमारा ज्ञानावन्य कर्म ऐसा है कि जो हम नहीं कर पा रहे, पर इससे कुछ आप नहीं, आप बहुत अच्छे से करेंगे, देखना, आप खुद ही बोलेंगे पेपर बहुत अच्छा था मैडम। किस टाइप का पेपर क्वेश्चन आएंगे, एक बार वो डालेंगे उसमें हाँ, बनाकर। वो सब मुझे बोलने की परमिशन नहीं है। एग्जाम्पल मतलब नहीं, जैसे डिफरेंट वो नहीं कह रही कि वो ही पेपर डालो, डिफरेंट मतलब जैसे एग्जाम्पल एक तरह सैंपल पेपर। बहुत इजी है पेपर, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको कहीं ज्यादा लिखना है ही नहीं,
बहुत है, बहुत कुछ लिखना है, वैसा भी कुछ भी नहीं, इट्स वेरी इजी। जो तो मैंने पढ़ाया है क्लास में, जो सिखाया है, उसके बेसिस पे ही पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। ये रिटर्न में देना है या ऑनलाइन, मतलब जैसे टिक मार्क वो वाले बढ़ाएंगे? अब पेपर तो हमको देने बोले हैं, वो दोनों एक्चुअली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है, बट आपके एरिया में लिखने वाले हैं तो स्थानक में लिख सकते हो, तो शायद ऑफलाइन ही लिखना है आपको पेपर। नहीं, स्थानक में हमारी कोई व्यवस्था नहीं है इस टाइप की। तो वैसे फिर मैं उनको पूछना पड़ेगा, आई डोंट नो, वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगे एग्जाम कैसे देना है एग्जैक्ट। हमारे यहाँ मिर्जापुर में भी वो नहीं है, तो मैंने हाँ। बात की थी दर्शना जी से और रोहित जी से, तो बोले कि वो पेपर भिजवाएंगे, देखेंगे वहाँ पे हाँ, मिर्जापुर। मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही होता है, बहुत कम ऐसे ऑनलाइन पेपर्स रखते हैं। ओके हाँ। ओके, फिर उनकी व्यवस्था के हिसाब से वो जैसा भी है वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है है, ना? ठीक है। यस यस, हाँ ठीक है, ठीक अच्छे है, से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीदी। थैंक यू। जय जी, सभी को जय जी। जय जिनेंद्र।